कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के फर्स्ट ट्रांसलेशन क्लास में चलिए अब इस सवाल का जवाब तलाश करें कि उर्दू या हिंदी लफ्ज़ों को अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में कैसे लिखा जाता है। इस बहस को अच्छी तरह समझने के लिए मेरी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर अव्वल का सबक नंबर 0 का पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जहाँ पर आपको समझाया गया था कि किसी भी उर्दू लफ्ज़ को अंग्रेज़ी तहरीर में लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अलिफ से लेकर या तक की अंग्रेज़ी हमें मालूम हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सबक का मुताला करके और इस सबक की वीडियो देखकर अलिफ से लेकर या तक की अंग्रेज़ी याद कर चुके होंगे। दूसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी है कि आप उर्दू ज़बान के 2 हरफी हरूफ की अंग्रेज़ी से वाकिफ़ हों, जैसे भ, फ, थ, ठ की अंग्रेज़ी क्या होती है। इस बॉक्स को भी आप ज़बानी ज़रूर याद करें। और तीसरे नंबर पर एराब बिल हरकत और चौथे नंबर पर एराब बिल हुरूफ की अंग्रेज़ी से वाकफियत भी बेहद ज़रूरी है। एराब बिल हरकत यानी किस हरकत के लिए कौन सी अंग्रेज़ी आती है, यहाँ पर मैंने इस बॉक्स में तफसील से ज़िक्र किया था। और एराब बिल हुरूफ के ये 10 कवायद ज़िक्र किए गए थे जिसे हिफ़्ज़ याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके जहनों में अलिफ से लेकर या तक की अंग्रेज़ी, 2 हरफी हुरूफ की अंग्रेज़ी, एराब बिल हरकत की अंग्रेज़ी और एराब बिल हुरूफ के कवायद मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी उर्दू और हिंदी लफ्ज़ को आसानी से अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिख सकते हैं। तो देर किस बात की, अगर आपने मेरी लेसन नंबर 0 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लेसन नंबर 0 की वीडियो देखें और किताब से इस चैप्टर का मुताला करें। इस किताब के अंदर एराब बिल हरकत के ताल्लुक़ से एक एक्सरसाइज है जिसमें 20 लफ्ज़ दिए गए हैं जिसकी अंग्रेज़ी लिखना है, और एराब बिल हुरूफ के ताल्लुक़ से भी एक एक्सरसाइज है जिसमें 20 लफ्ज़ दिए गए हैं जिसकी उर्दू लिख करके आपको चेक कराना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर पूरा करेंगे, और उसी एक्सरसाइज को कराने के लिए मैं ये वीडियो आपको शूट कर रहा हूं ट्रांसलेशन क्लास के लेसन नंबर 0 के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर ये जो इबारतें नज़र आ रही हैं, यानी ये जो अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी उर्दू और हिंदी लफ्ज़ को अगर आप अंग्रेज़ी तहरीर में लिखना चाहते हैं तो इब्तिदाई मरहले में अगर आप मुब्तदी तालिब इल्म हैं तो पहले उस उर्दू लफ्ज़ के ऊपर एराब लगा लें ताकि आप सही तरीके से उसको लिख सकें। अगर आप हिंदी के लफ्ज़ को लिख रहे हैं तो उसके अंदर पहले से मात्रा लगी हुई होती हैं, लिहाजा अलग से एराब और मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता उर्दू लफ्ज़ों में चूँकि एराब नहीं होता है तो मैं मुनासिब समझूंगा कि आप पहले एराब लगाएं। फिर आप किसी भी लफ्ज़ को अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिखते हुए सबसे पहले आप पहले हरफ की अंग्रेज़ी लिखें, फिर देखें कि उस हरफ पर कोई हरकत है या नहीं है। अगर हरकत है तो हरकत की अंग्रेज़ी लिखिए, फिर उसके बाद अगले हरफ की अंग्रेज़ी लिखें। अगर अगला हरफ साकिन है तो आगे बढ़ जाएं, अगर उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत है तो उस हरकत की अंग्रेज़ी लिखें, फिर उसके अगले हरफ की अंग्रेज़ी लिखें, और इस तरह कायदे के मुताबिक आप अपनी बात को लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी बात मुदल्लल और मुहक्कक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे असलम लिखना है तो सबसे पहले मैं अलिफ की अंग्रेज़ी ए लिखूँगा, चूँकि उसके ऊपर ज़बर है, और आपने कायदा पढ़ा था कि अगर अलिफ मुतहरिक हो तो उसकी कोई अंग्रेज़ी नहीं आती है, लिहाजा आप अलिफ की कोई अंग्रेज़ी नहीं लाएंगे। अगला हरफ सीन है और सीन की इंग्लिश हम लोगों ने एस पढ़ा है, लिहाजा एस लिखेंगे। फिर लाम की इंग्लिश लिखेंगे एल, लाम के ऊपर ज़बर है इसलिए ए लिखेंगे, और डियर स्टूडेंट्स फिर मीम की अंग्रेज़ी एम लिखेंगे। इस तरह ये असलम हो जाएगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मुस्लिम लिखना है तो सबसे पहले मुस्लिम को लिखते वक्त मीम की अंग्रेज़ी एम लिखिए,
मीम के ऊपर चूँकि पेश है, पेश की अंग्रेज़ी यू लिखेंगे। फिर सीन है, सीन की इंग्लिश हम एस लिखेंगे। सीन हमारा साकिन है, इसीलिए उसके ऊपर कोई हरकत नहीं डालेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। अगला हरफ हमारा लाम है, लाम के लिए एल लिखेंगे। लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर के लिए ये रेस्टोरेंट्स हम आई लिखेंगे। मीम के लिए एम लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारा मुस्लिम होगा। इसी तरीके से अगर आपको मस्जिद लिखना है तो पहले आप मस्जिद पर हरकत डाल लीजिए, इस तरीके से कुछ। फिर मीम की अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखिए, मीम के ऊपर ज़बर है उसकी अंग्रेज़ी ए लिखिए। सीन की इंग्लिश एस, जीम की इंग्लिश जे लिखिए। जीम के नीचे ज़ेर है इसलिए आई लिखना है। दाल की अंग्रेज़ी डी। इस तरह ये मस्जिद हो जाएगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, मकतब लिखते वक्त पहले हम इसको हरकत में तब्दील करेंगे। सबसे पहले हम मीम की अंग्रेज़ी एम लिखेंगे। मीम के ऊपर ज़बर है इसलिए ए लिखेंगे। काफ की इंग्लिश के, काफ साकिन है इसलिए उसे छोड़ देंगे। ता की इंग्लिश टी, ता के ऊपर ज़बर है इसलिए ए। बा की इंग्लिश बी। इस तरीके से ये आसानी से मकतब हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप खुर्शीद अनवर शौकत अली कलीमुल्लाह लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर एराब बिल हुरूफ के कवायद फिट होंगे। खुर्शीद अनवर को लिखते वक्त सबसे पहले खुर्शीद के लिए खा की अंग्रेज़ी लिखेंगे के एच, और वाव साकिन माकबल अगर ज़म्मा मारूफ हो तो उसकी अंग्रेज़ी आपने पढ़ा होगा, कायदा याद किया होगा, यू आता है। और उसके बाद रा की इंग्लिश आर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। और आगे हम बड़ी शीन की इंग्लिश लिखेंगे एस एच। और बड़ी शीन के बाद जो है ना या साकिन माकबल कसरा मारूफ है, आपको याद होगा या साकिन माकबल कसरा मारूफ के लिए डबल ई लाते हैं, लिहाजा डबल ई लाएंगे। अनवर के लिए ANWAR अनवर ले आएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे शौकत अली लिखना है तो ये भी आसानी से आप लिख सकते हैं। शौकत अली लिखते वक्त सबसे पहले आप शीन की अंग्रेज़ी ऐसे चलाएंगे। वाव साकिन माकबल फ़तहा है, वाव साकिन माकबल फ़तहा की इंग्लिश AU आती है इसलिए आपने AU लिख दिया। काफ की इंग्लिश के, और ता की काफ के ऊपर ज़बर है तो इसलिए ए लाएंगे। ता की इंग्लिश टी। इस तरह शौकत हो गया। अली के लिए ALI अली हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स, अगर कलीमुल्लाह लिखना है तो ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप काफ की इंग्लिश लिखेंगे। काफ के ऊपर चूँकि ज़बर है इसलिए ए लिखेंगे। उसके बाद लाम की इंग्लिश, लाम में या साकिन माकबल कसरा मारूफ है इसलिए डबल ई लाएंगे। फिर मीम की इंग्लिश आप एम लिखेंगे। मीम के ऊपर पेश है ना तो पेश के लिए यू लिखेंगे। अल्लाह के लाम को मुकर्रर करेंगे और इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स कलीमुल्लाह हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लेसन नंबर 0 में आपको समझाया था, और मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर के लेसन नंबर 0 में जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं उसे आप हिफ्ज़ याद करें, और उसको याद करने के मुताबिक जैसे इजरा करके मैंने हर लफ्ज़ को उर्दू में लिखा है उसी तरीके से किसी भी उर्दू और हिंदी लफ्ज़ को आप इजरा करते हुए आप उसकी अंग्रेज़ी लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इंग्लिश बिल्कुल 100% सही होगी। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आप लोग ट्रांसलेशन वाली कॉपी निकालें और स्क्रीन पर आपको जो अल्फाज दिखाई दे रहे हैं जैसे कि असलम, मुस्लिम, मस्जिद, मकतब, अकरम, अशरफ, मुकम्मल, मुदर्रिस, शलजम, मखमल, मुहम्मद, अहमद, शफ़क़त, रहमत, दरख्त, जबल, मुक़्तदिर, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुज़म्मिल, खुर्शीद अनवर, शौकत अली, हारून रशीद, कलीमुल्लाह, सईद अनवर, शमसुद्दीन, हबीबुल्लाह, मुजीबुर्रहमान, खालिद सैफुल्लाह। नंबर 30 वहीदुज़्ज़मा। इन 300 अल्फाज को आप अपनी कापी के एक नए सफ़े पर दाएं साइड में लिखें और बाएं साइड में इसकी इंग्लिश लिखें और फिर अपने असातिज़ा से इसे चेक कराएं। इन लफ्ज़ों को अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिखते वक्त उन तमाम कवायद को मद्देनज़र रखें जो आपने मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर के लेसन नंबर 0 में आपने पढ़ा था, और जिस तरह मैंने अभी वाइट बोर्ड पर इन लफ्ज़ों को लिखकर लिखने का सही तरीक़ा सिखाया है उसी तरीक़े के मुताबिक इन तमाम लफ्ज़ों को अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिखें और फिर उसे अपने असातिज़ा से चेक कराएं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में होगी। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि ऊपर फॉलो बटन पर क्लिक करके पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। और याद रहे कि ये जो वीडियो है स्पेशली
IIEL موبائل اپلیکیشن پر جو اسپیکنگ پلس انگریزی ڈپلومہ کا کورس ہے اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ بالترتیب ABCD سے لے کر اخبار بینی تک انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی پلے اسٹور سے IIEL موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور وہاں سے اسپیکنگ کورس یا اسپیکنگ پلس انگریزی ڈپلومہ کورس پرچیز کریں اور 24 گھنٹے میں سے کسی بھی ایک وقت کو فارغ کر کے اس کورس کو اپلیکیشن سے کر کے میرے جیسا ایک ٹیچر بنیں۔ مجھے امید ہے کہ لرننگ کے اس سفر کو آپ ضرور آغاز کریں گے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اجازت دیجیے، ہماری ملاقات پھر کسی نئے ویڈیو لیکچر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔